हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून। वेलकम टू बिबासवान एजुकेशनल फाउंडेशन। तो आज की क्लास में हम लोग बैंक की सीरीज करने वाले हैं, प्रैक्टिस सीरीज सेट नंबर 9। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, ये जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन इन द फॉलोइंग पैसेज देयर आर ब्लैंक्स, कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं। ईच ऑफ विच हैज बीन नंबर्ड, सभी को कुछ ना कुछ नंबर किया गया है। These numbers are printed below the passage and against each 5 words are suggested. यानी आपके पास क्लोज टेस्ट दिया गया है और क्लोज टेस्ट में क्लोज टेस्ट है आपका, एंड क्लोज टेस्ट आपको अच्छी तरह से पता है। एक छोटा सा ब्लैंक, एक छोटा सा पैसेज होता है, उसमें कुछ कुछ ब्लैंक्स दिए जाते हैं, तो उसी को आपको फिल करना है। उसके लिए आपके पास कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। हर एक क्वेश्चन में 5 ऑप्शंस आपके पास है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज योर पैसेज, ये पूरा पैसेज आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो चलिए पढ़ते हैं। रिसेंटली द वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक डैश सेपरेट रिपोर्ट्स ऑन पॉवर्टी। अब यहां पे बात किया गया है, रिसेंटली द वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी डैश सेपरेट रिपोर्ट्स ऑन पॉवर्टी। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक रिपोर्ट देखा है पॉवर्टी के ऊपर। सो रिसेंटली द वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक डैश सेपरेट रिपोर्ट्स, अलग अलग रिपोर्ट उन्होंने रेडी किया है ऑन पॉवर्टी में। देखते हैं यहाँ पे क्या फिट कर सकते हैं। डिक्लेयर्ड, रिलीज्ड, प्रिंट, इश्यू, पब्लिश। अगर आप देखोगे यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस है, सबका मतलब है कहीं ना कहीं लेके आना है ना, रिलीज करना, प्रिंट, इश्यू करना, पब्लिश करना, डिक्लेयर करना। बट अगर मैं बैंक के बारे में बात कर रही हूँ, कोई भी बैंक यहाँ पे कोई चीज डिक्लेयर नहीं कर सकता। कोई गवर्नमेंट रहता या कोई पार्टी होता तो वो डिक्लेयर कर सकता। यहाँ पे बात किया गया है बैंक के बारे में, तो बैंक के साथ डिक्लेयर नहीं लगेगा। बैंक के साथ एक ही ऑप्शन जा रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, रिलीज किया है उन्होंने। एक नोटिफिकेशन रिलीज करते हैं जैसे, तो वैसे ही बैंक ने एक चीज रिलीज किया है। तो यहाँ पे बैंक क्या करेंगे, रिलीज करेंगे रिपोर्ट्स को। रिपोर्ट्स रिलीज किया है। द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट डैश इट्स बेंचमार्क ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी बाय 25% फ्रॉम $1 per person to 1.25 per person। अब यहां देखिए, अच्छा तो देखते हैं यहाँ पे द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट डैश इट्स बेंचमार्क ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी। तो वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट जो किया है, डैश किया है इट्स बेंचमार्क ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी बाय 25%, इतना से इतना। हाइटेंड, बढ़ा दिया है। अनाउंस किया है। रेज्ड, ये भी मतलब क्या हुआ, बढ़ा देना। मेंटेन्ड, नोटिफाइड। अब यहां देखो, अब उन्होंने यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे एक चीज देखोगे आप, 25% 1 से कितना हो गया है, 1.25 हो गया, मतलब बढ़ा दिया गया है, रेज कर दिया गया है। तो यहाँ पे साफ साफ होना चाहिए आपका आंसर रेज्ड। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, बढ़ा दिया गया, इतना से इतना बढ़ गया। द एडीबी अनाउंस्ड एन इवन डैश, जो एडीबी है उन्होंने अनाउंस किया है एन इवन डैश बेंचमार्क ऑफ दिस मच। तो जो एडीबी, जो ये बैंक है, उसने एक इतना बेंचमार्क ऑफ इतना पर पर्सन अ डे, तो उन्होंने इतना रखा है। क्या रखा है, चलो देखते हैं। बेटर, सिग्निफिकेंट, प्लॉसिबल। प्लॉसिबल का मतलब होता है बिलीव करना, बिलीवेबल, बिलीवेबल। हायर, लोअर। अब यहाँ पे इतना बढ़ाने की बात की गई है, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, हायर, इतना बढ़ गया, इतना तेज हो गया है, हायर। These new benchmark are dash on surveys। ये जो नया बेंचमार्क है, are dash on surveys in the world's poorest countries।
These new benchmarks are dash on surveys in the world's poorest countries. जो दुनिया का सबसे पुअरेस्ट कंट्री है उनमें सर्वे जो किया गया है उसकी बात कर रहे हैं, देखते हैं. बेस्ड, कलेक्टेड, इन्फर्ड, डिराइव्ड, गैदर्ड, तो बेस्ड ऑन द पुअरेस्ट कंट्री, ध्यान में रखते हुए. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बेस्ड विल बी करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे बात किया जा रहा है, इसको ध्यान में रखते हो. ऑफन लाइक टू बेस्ड दैट पॉवर्टी हैज डिक्लाइंड. नहीं, दीज न्यू बेंचमार्क्स आर बेस्ड ऑन सर्विस, सर्विस के हिसाब से है ना, तो बेस्ड ही होगा. एक्सपर्ट्स ऑफन लाइक टू डैश दैट पॉवर्टी हैज डिक्लाइंड. जो एक्सपर्ट्स है ऑफन लाइक टू डैश दैट पॉवर्टी हैज डिक्लाइंड बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. एक्सपर्ट्स क्या कर रहे हैं, वो लोग देख रहे हैं कि पॉवर्टी घट गया है इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से इन इंडिया एंड चाइना. रियलाइज, क्लेम, डिस्कवर, रिकमेंड, क्रिटिसाइज. यहाँ पे साफ साफ होना चाहिए उन्होंने क्लेम किया है, उन्होंने क्लेम किया है कि पॉवर्टी जो है वो घट गया है, गरीबी कम हो गई है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया एंड चाइना. दिस इज रॉन्ग एंड डैश. अब यहाँ देखो, यहाँ लिखा एंड के बाद अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ भी कुछ नेगेटिव ही आना चाहिए. दिस इज रॉन्ग एंड डैश. दिस इज रॉन्ग एंड एडवर्स, ओपोजिंग, करप्ट, रिजेक्टेड, मिसलीडिंग. यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये एक नेगेटिव वर्ड दिख रहा है आपको, मिसलीड किया गया, ये गलत है और मिसलीडिंग है, नेगेटिव टोन. इन द पास्ट 25 years the poverty rate in India has dash. In the past 25 years, अगर 25 years पिछले 25 years को लिया जाए, the poverty rate in India has dash. तो poverty rate जो है इंडिया में वो डैश हो चुका है by less than 1% point a year. इतना से कम. तो देखते हैं यहाँ पे क्या होना चाहिए. डेप्लीट, प्लंज. प्लंज का मतलब होता है तेजी से जंप करना कोई चीज पे. सो डेप्लीट, प्लंज, डिक्लाइन, वीकन, फेल. यहाँ देखो, अब यहाँ तेजी से बढ़ने की बात की गई थी. डिप्लीट हो सकता है, डिक्लाइन या वीकन, कम पड़ गया था या फेल हो गया था. अच्छे से पढ़ते हैं एक बार सेंटेंस, क्या बोला गया था. पिछले 25 years से the poverty rate in India has weakened by less than 1% point by a year. क्या ये हो सकता है, weaken क्या हम यूज कर सकते हैं, कम, या फेल, घट गया है. फेल मतलब तो गिरना हो गया, फेल भी हम यूज कर सकते हैं क्या. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 25 years की बात की गई है. इन द पास्ट 25 years, 25 years की बात की गई है. तो पॉवर्टी रेट इन इंडिया हैज, फेल अगर होगा तो फेल मतलब तो गिरना हो गया. यहाँ पे है ना, फेल तो नहीं हो सकता है, वीकन, कमजोर पड़ गया. कमजोर क्यों पड़ेगा, कमजोर की बात नहीं कही है, यहाँ पे घटने की बात की गई है. तो घटने वाला वर्ड हमें चाहिए होगा. कौन सा वर्ड आपको दिखा रहा है कि ये तो इंक्रीज करना हो गया, डिक्लाइन घटना हो जाता है, डेप्लीट ये भी कमजोर पड़ना हो गया. यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घट गया. आगे देखते हैं. डैश वी यूज अ पॉवर्टी लाइन ऑफ per person per day of this much. We use dash, we use a poverty. अगर हम यूज करते हैं पॉवर्टी लाइन को इतना से इतना तक, और ऑप्शन है, मतलब अगर होना चाहिए, इफ और का यूज करते हैं या वेदर का यूज कर सकते हैं. और जब भी लिखा हुआ है तो समझना चाहिए आपको, और के साथ हम इफ या फिर वेदर का यूज करते हैं. यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेदर है ऑप्शन में, वेदर है. इफ रहता तो उसके लिए भी जा सकते थे, इफ तो है नहीं ऑप्शन में, तो वेदर के लिए आप जाएंगे. तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर. आगे देखते हैं. पर पर्सन पर डे मेक्स लिटिल डैश. अब इतना से इतना बनाया जा रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लिटिल डैश. क्या होना चाहिए यहाँ पे, लिटिल डैश. लिटिल डिफरेंस, इफेक्ट, कॉन्ट्रास्ट, क्वेश्चन, ऑप्शन.
इसके वजह से क्या होगा, लिटिल, लिटिल के बाद लिटिल इफेक्ट तो नहीं होगा, कॉन्ट्रास्ट नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं होगा, ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, डिफरेंस होना चाहिए यहाँ पे आंसर। द पर्पस ऑफ दीज स्टैटिस्टिक्स इज नॉट टू डिस्प्यूट देम, इसका पर्पस झगड़ा लगाना, विवाद लगाना नहीं है, बट टू डैश वेदर द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, बट टू डैश वेदर, पर उनको शायद डैश करना है, द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ आर बीइंग शेयर्ड विद द पुअर। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, देखते हैं ऑप्शंस। एक्नॉलेज तो नहीं होगा, सजेस्ट नहीं होगा, केयर, इंस्पायर, स्टडी करने के लिए, उनका इंटेंशन में विवाद लगाना नहीं है, जबकि उनका इंटेंशन है कि वो स्टडी कर सके। तो ये आपका टोटल आपका क्लोज टेस्ट रहा। आता है नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चंस पे, डायरेक्शन। द गिवन सेंटेंस हैज बीन ब्रोकन अप इनटू 4 डिफरेंट पार्ट्स, 4 भागों में बटा है। द एरर इफ एनी विल बी इन एनी वन ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सेलेक्ट द ऑप्शन विच कंटेन्स द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज एन एरर। आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। स्पेलिंग भी हो सकता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक भी हो सकता है, या कॉन्टेक्चुअल मिस्टेक भी हो सकता है। सो इफ देयर इज नो एरर, अगर आपको लगेगा कहीं भी एरर नहीं है तो आप उस चीज के लिए जा सकते हो। आपके पास ऑप्शन में नो एरर भी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बिकॉज ऑफ द इमरजेंसी हेल्प दैट द पेशेंट रिसीव्ड ही वुड हैव डाइड। बिकॉज ऑफ द इमरजेंसी हेल्प, इमरजेंसी हेल्प अगर कोई किसी को मिलेगा तो पेशेंट क्यों डाई हो जाएगा, है ना। डाई और पेशेंट, इसका क्या रिलेशन है, बिकॉज ऑफ, कारण नहीं, यहाँ पे होना चाहिए बट फॉर द इमरजेंसी हेल्प, इमरजेंसी हेल्प के लिए, बट फॉर द इमरजेंसी हेल्प दैट द पेशेंट रिसीव्ड he would have died will be correct, not because of, इसका रीजन नहीं था, इमरजेंसी के वजह से नहीं था, इसके लिए था। टू पे आते हैं। Arun's parents died when he was young. Parents died when he was young and he looked after his aunt who had no children. अब aunt का कोई children नहीं था, यहाँ पे ये मेंशन किया गया है, and he looked after, अगर उसके पेरेंट्स नहीं थे, वो अपने आंटी की देखभाल नहीं कर रहा था, आंटी अरुण की हेल्प कर रही थी, अरुण का देखभाल करता था। ये सेंटेंस होना चाहिए, लेकिन ये सेंटेंस में ये लिखा है he looked after his aunt, वो अपने आंट की देखभाल करता था, ये हो गया, है ना, सेंटेंस उल्टा हो गया। यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए he was looked by his aunt, this will be correct। सो ये वाले ऑप्शन में गड़बड़ी है, ऑप्शन नंबर बी में गड़बड़ी है। He was looked by his aunt, he was looked by his aunt, right, देखभाल किया गया था, he was looked by his aunt। Next, all the boys returned back home well in time for lunch। यहाँ देखिए, यहाँ पे returned back, return and back cannot come together, return itself says come back। return का मतलब क्या होता है, come back, वापस आना। come back यहाँ भी है, back यहाँ भी है, तो सेंटेंस तो बिगड़ गया ना, come back, back ऐसा हो गया सेंटेंस। तो इसीलिए return अकेला ही बोलता है come back, तो यहाँ पे back की जरूरत नहीं है, return अकेला ही काफी है बोलने के लिए कि वापस आ जाओ, तो return अकेला आएगा, back यहाँ पे नहीं आएगा। 14. The article should not exceed more than 500 words। जो आर्टिकल है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए। अब देखो, एक्सीड का मतलब क्या है, एक्सीड मतलब उसके पार नहीं होना चाहिए, एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो एक्सीड के साथ मोर देन का यूज विल ऑल्सो बी इनकरेक्ट, मोर देन हम यूज नहीं करेंगे। मोर देन, एक्सीड साथ में सुपरफ्लॉज बन जाएगा। एक्सीड इटसेल्फ सेज, उसके बियॉन्ड होना चाहिए। तो एक्सीड काफी है, एक्सीड 500 वर्ड्स, ठीक है, एक्सीड मोर देन साथ में नहीं आएगा। 15. Atul's habit of delaying his work put his colleagues to a lot of problems। अब जो अतुल की जो हैबिट है, हैबिट ऑफ डिलेइंग, डिले करता है अपने काम को, पुट हिज कलीग्स। अब आप सोच रहे हो कि पास्ट टेंस होना चाहिए, तो पुटेड बोल के तो कोई वर्ड ही नहीं होता, पुट ही होता है, तो ये ऑलरेडी आपका पास्ट टेंस में है। तो पुट हिज कलीग्स
इनटू होना चाहिए यहाँ पे, टू नहीं, इनटू अ ट्रबल। ट्रबल के अंदर लेके आता है सबको, बहुत ट्रबल्स उनको फेस करना पड़ जाता है, तो इनटू अ ट्रबल, ट्रबल के अंदर इनटू अ ट्रबल। चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ऑन एंटरिंग द रूम शी वाज फाउंड हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग। ऑन एंटरिंग द रूम, अब एंटरिंग इनटू द रूम रहता तो शायद आपको गलत लग सकता था, बट यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए एंटर इनटू साथ में नहीं आ सकता है। जैसे रिटर्न बैक साथ में नहीं आएगा, वैसे ही एंटर इनटू साथ में नहीं आ सकता। एंटर का मतलब ये होता है टू कम, कम इनटू, तो इसलिए एंटर इनटू रहता तो गड़बड़ी होता। एंटरिंग का मतलब ही है कम इनटू। ऑन एंटरिंग द रूम, रूम घुसते ही शी was found hanging from the ceiling। तो यहाँ पे और कहीं पार्ट में तो एरर है नहीं, यहाँ होना चाहिए था, बट यहाँ पर भी आपका सही दिया गया है, एंटरिंग आपका एकदम सही है। सो आपका यहाँ पे आंसर होगा नो एरर। यहाँ पे कोई भी एरर नहीं होना चाहिए, नो एरर विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टुडे वी डिड 15-16 क्वेश्चंस हमने करे आज के क्लास में। इस चीज को आप एक बार हमेशा वापस से रिवाइज कर लें। जितने भी हम रूल्स करवा रहे हैं आपको, कोई ना कोई चीज हम ध्यान में रख के करते हैं। तो मैं नहीं चाहती आपके एरर डिटेक्शन क्वेश्चंस में बहुत सारा आपको एक बार में करा दूं, बहुत सारा करा दोगी एक बार में, आपका बहुत सारे रूल्स आपके दिमाग में आ जाएगा, तो आप शायद ध्यान भी नहीं देना चाहोगे उस चीज पे। इसलिए कम क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन हम लोग डेली करेंगे, क्योंकि हम लोग डेली हमारे क्लासेस होते हैं, राइट। अल्टरनेटिव डेज पे डेली है आपका, ये हमारा बैंकिंग सीरीज चल ही रहा है। तो हमेशा मैं क्या करा रही हूँ, क्लोज टेस्ट करा रही हूँ। अभी फिलहाल के लिए हम क्लोज टेस्ट ही लेके चल रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम एस्पिरेंट्स लोग का गड़बड़ी होता है क्लोज टेस्ट में। क्लोज टेस्ट में हम ध्यान दे रहे हैं, साथ में एरर डिटेक्शन के मैं कुछ ही क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ, कुछ कुछ करके ही हम लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे, है ना। तो एक बार में हम नहीं चाहते कि एक बार में आपके इतने सारे रूल्स हम लोग पढ़ लें, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग अच्छे खासे रूल्स को याद करेंगे और रिवाइज भी करते रहेंगे बार बार। तो रिवाइज तो आपका देखने को मिलता ही है, जैसे कम बैक, एंटर इनटू, ये वाले क्वेश्चन हमने एक बार किए थे जिसमें एरर था, एंटर इनटू दिया गया था। आज के क्वेश्चन में आपने देखा एंटर इनटू नहीं, एंटर अकेला था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करके हम लोग रिवाइज भी करते रहेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।